हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इम्बाइब। एंड आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे अराउंड क्या क्या चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, उन चेंजेस को हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि वो रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैं डिस्कस करूँगी, वही मैं बताऊँगी, उन्हीं को उठाऊँगी। कोई ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर रीड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो चेंजेस हैं हमारे अराउंड वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे फील्ड है, हम लोग जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप्स जो फील्ड में होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, चेंज होते हैं। जैसे कि खारिफ में हम कोई और क्रॉप ग्रो करते हैं, राबी सीज़न जब होता है तो हम और क्रॉप ग्रो करते हैं। तो क्रॉप्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जब पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं तो वो भी क्या होती हैं, सूख जाती हैं, येलो हो जाती हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं, ड्राई आउट हो जाती हैं और गिर जाती हैं पेड़ों से। फ्लावर्स होते हैं वो कभी कभी ब्लूम करते हैं और कभी क्या हो जाते हैं, विदर आउट हो जाते हैं। अब कई सारे ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे नाखून, क्या हमारे नाखून छोटे ही रहते हैं या बढ़ते हैं? फिर हम उन्हें नेल कटर से काटते हैं, फिर हम उन्हें शॉर्ट करते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं। ये भी क्या है, चेंज है हमारी बॉडी में। हमारे बाल लंबे हो जाते हैं, फिर हम उन्हें कटाते हैं, फिर वापस से वो लंबे हो जाते हैं। तो ये भी सब क्या हैं, चेंजेस हैं। हमारी बॉडी का वेट, हमारी बॉडी की हाइट, ये भी क्या होती है, ग्रो होती है, इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तो ऐसे चेंजेस को क्या हम ग्रुप कर सकते हैं, क्या हम इनको जो है एक क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं? तो क्या सारे, सबसे पहले तो इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सारे ही रिएक्शन, कैन ऑल द चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारे रिएक्शंस या सारे चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल होती हैं? सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए बलून का। एक बलून आपको लेना है और उसे फुला लीजिए। अब क्या होगा, आपको ये इंश्योर करना है कि वो फूटे ना। एक आपको बलून लेना है और उसको फुला लेना है। तो जो शेप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही हम एयर को एस्केप कर देते हैं, बलून से हवा को बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही बलून का वापस से वही शेप हो जाता है जो पहले था, है ना। तो ये रिएक्शन कैसी है, या ये चेंज कैसा है, रिवर्सिबल है, राइट, रिवर्स हो सकता है ये। अब दूसरा एक और एग्जांपल दिया है, एक पेपर आपको लेना है, उससे आपको क्या करना है, पे फोल्ड करके उससे एरोप्लेन जैसे आप लोग बनाते हैं, है ना, टॉय एरोप्लेन जो आप लोग पेपर फोल्ड करके बनाते हैं, वो हमने क्या किया होता है, कटिंग करके थोड़ी ना बनाया होता है। वो सिंपली पेपर को उठा के पेपर से बनाया होता है ना। ये देखिए, तो वापस हम जब इस एरोप्लेन को ओपन करते हैं तो वापस से हमें वही पेपर मिल जाता है जिस पेपर से हमने एरोप्लेन को बनाया होता है। ठीक है। ऐसे ही जब आप किचन में जाते हैं, आप आटा गूंथते हैं, राइट। अब जब हम उससे रोटी बनाते हैं, रोटी बेल लीजिए, जब आप खुश नहीं होते हैं कि यार इसका शेप तो गोल बना ही नहीं है, लंबा हो गया है, ट्रायंगल बन गया है, तो हम वापस से उसको क्या कर लेते हैं, डो में ऐड कर लेते हैं, है ना, बॉल बना लेते हैं डो का वापस से। तो ये सब चेंजेस क्या हैं, ये सब चेंजेस हैं रिवर्सिबल चेंजेस इन्हें कहेंगे। जो चीज़ पहले थी उसमें वापस कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। अब वहीं एक्टिविटी नंबर 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 4 में, कि आप सेम बलून लीजिए जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था और उसको क्या करिए, फुल साइज़ में ब्लो कर दीजिए, है ना, फुला लीजिए, और उसके माउथ को जो है एक स्ट्रिंग से बांध दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक पेंसिल से, पॉइंटेड पेंसिल से उसको बर्स्ट कर दीजिए, है ना। तो वो क्या हो गया, वो बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन दोबारा क्या आप उसे बलून को फुला पाएंगे, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ,
ऐसी रिएक्शन, ऐसा चेंज जो है वो क्या है, नहीं है रिवर्सिबल। ठीक है। अब एक्टिविटी 5 में यहाँ पे हमने एरोप्लेन को कैसे बनाया था, फोल्ड करके पेपर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कैंची से सिजर से काट दिया है एरोप्लेन का शेप बना के। तो क्या ये शेप जो पेपर का था इसमें चेंज हो गया ना, ये भी चेंज हो गया ना, वापस इसमें थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा इस पेज में, राइट। तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, ये चेंज कैसा है, रिवर्सिबल है। ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 6 में यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जो भी लोई बनाई थी, जो हमने डो लिया था, उसका बॉल जो बनाया था उसको बेल लिया। एंड अब क्या किया हमने, रोटी सेक ली तवे पे। ठीक है, बेक कर लिया। ठीक। अब वापस क्या ये डो बन सकता है, ये रोटी क्या वापस डो बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे ही क्या हम इन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। कभी कभी आपने पॉटर को देखा होगा, वो क्या करते हैं, व्हील पे अपने वर्क करते हैं। क्या करते हैं, क्ले को लेते हैं और फिर उसको एक पॉट में चेंज कर देते हैं, है ना। लंप ऑफ क्ले लेते हैं, उसको एक पॉट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको बेक करते हैं अवन में, राइट। अब क्या ये एक बार जब वो बेक हो जाएगा, वो पॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वापस उसको हम क्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये रिवर्सिबल है, नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये रिवर्सिबल है, क्या ये रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यस या नो लिखना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और कोई वेज भी, तरीके हो सकते हैं जिससे हम चेंज ला सकते हैं। तो कुछ टूल्स आपने देखे होंगे कभी, जिन बच्चों को गार्डनिंग करने का शौक़ है या फिर मम्मी पापा को है, पेरेंट्स को है, उन्होंने अपने गार्डन में कुछ टूल्स रखे होंगे। उन टूल्स को कभी देखिएगा तो कुछ होते हैं जिनसे हम सॉइल को डिगिंग करते हैं, सॉइल में, है ना, खुरपी जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, आयरन ब्लेड होती है आगे, और पीछे क्या होता है, वुडन हैंडल होता है ना, वो फिक्स होता है वुडन हैंडल में आयरन ब्लेड। ठीक है। अब ये आयरन ब्लेड जो होती हैं इन टूल्स में, इनमें क्या होती है, रिंग होती है। ठीक। जिसमें क्या होता है, वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो रिंग होती है वो छोटी होती है साइज़ में वुडन हैंडल से। ठीक है। तो जब हमें फिक्स करना होता है तो उस रिंग को हम हीट करते हैं। जैसे ही वो थोड़ी सी हल्की बड़ी हो जाती है, एक्सपैंड कर जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड होता है। तो जैसे ही वो हीट होता है तो वो एक्सपैंड करता है और इजीली हैंडल में घुस जाता है। जैसे ही हैंडल उसमें फिक्स हो जाता है, फिट हो जाता है उस रिंग में, तो फिर उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठीक है, पानी में डाल के या फिर ऐसे ही एयर में रख के उसको ठंडा किया जाता है। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और पकड़ लेता है उस वुडन हैंडल को अच्छे से, और फिट हो जाता है अच्छे से। ठीक है। ऐसे चेंज को जो है कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, मेटल रिम को, मेटल रिम को जो है फिक्स करने में यूज़ किए जाते हैं। मेटल रिम कहाँ पे, वुडन व्हील जो होती है कार्ट की, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, कार्ट व्हील दी हुई है। ठीक है। ये है मेटल रिम। ठीक। ये मेटल रिम को फिक्स करना होता है इसमें। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्मॉलर साइज़ में बनाया जाता है व्हील से। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। जैसे ये एक्सपैंड हो जाता है, इसमें फिक्स हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये टाइटली जो है क्या करता है, ये वुडन जो व्हील है ये क्या करता है, उसे फिक्स कर लेता है, फिक्स हो जाता है उसमें। ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं और कैसे तरीके से चेंजेस लाया जा सकता है। अब जो है आगे जो है वाटर का चेंज जो है, वाटर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर चैप्टर में, है ना। वाटर को जब हम हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, है ना। और जब हम उसको वापस से ठंडा कर देते हैं तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।
जब हम उसे ठंडे फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आइस जो है फिर वापस जब हम नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है वाटर में वापस। ठीक है। तो ये क्या है, वॉट डज इट चेंज इन टू, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस, इस वाटर को हम वापस फ्रीज़र में रख के फिर आइस में कन्वर्ट कर देंगे, हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या हैं, रिवर्सिबल हैं, ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 7 यहाँ पे दी हुई है, एक छोटी सी कैंडल लेनी है, उसको स्केल से मेजर कर लेना है, ठीक, जलाने से पहले। अब क्या करना है, उसे बर्न करना है, थोड़ी देर के लिए जलने दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, बुझा दीजिए उस कैंडल को। अब उसकी मेजर करिए लेंथ, क्या वही लेंथ रहती है या फिर चेंज हो जाती है। चेंज क्यों होती है, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो वैक्स होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। अगर जैसे क्या होता है कि क्या हम इस चेंज को, जो लेंथ है, क्या हम इसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं क्या। अगर हम इस वैक्स को एक पैन में लेते और हीट कर देते, है ना, तो क्या ये रिवर्सिबल होगा। ठीक है। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, आपको वेट करना है कि जब तक वो कम्प्लीटली बर्न ना हो जाए। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, है ना, और जो स्टिक होगा वो बर्न हो जाएगा और कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। वो मटेरियल क्या क्या होते हैं, ऐश होता है और कुछ गैसेस होती हैं जो निकलती है उसमें से। ठीक। अब जो है क्या करना है कि ये चेंज जो है आपको क्या रिवर्स हो सकता है। अगर कोई चीज़ भाई आपने हीट कर दी है, वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, क्या उस गैस को वापस से आप लाके क्या उसमें बदल देंगे, चेंज कर देंगे, स्टिक में चेंज कर देंगे, नहीं हो सकता, है ना। तो ये चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है। और मैच स्टिक की अगर बात की जाए, जो मैच स्टिक होती है, जब हम उसको लाइट कर देते हैं, जिसको हमने लाइट किया था, जिसकी हेल्प से कैंडल को, क्या हम उसको वापस से मैच स्टिक में बदल पाएंगे, नो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो गई है, बर्न हो चुकी है। ठीक है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं ये सब। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया अभी तक कि जो चेंजेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में और मटेरियल्स में, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है। और अगर हम कोई चेंज जो है, टू सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तब क्या चेंजेस होता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने वाटर को डिज़ोल्व किया था, किस में डिज़ोल्व किया था, सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था वाटर में। ठीक है। तो क्या वहाँ पे कोई चेंज हुआ था, और क्या इस चेंज को वापस से रिवर्स कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसको फिर, जिसको भी डाउट होगा इस चीज़ में अभी भी, वो उसको मैं सॉल्व कर दूँगी। तो ये कहा जा सकता है कि चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स, क्या ये कहा जा सकता है। ठीक है। और अगर करा जा सकता है उसको सेपरेट, तो वो कौन सा मेथड है जिससे सेपरेट हम कर सकते हैं। ठीक। अब पहेली को कुछ समस्या आ गई। पहेली ने पूछा कि कभी आपने कर्ड को देखा है, दही, है ना, हम कैसे दूध से दही बना लेते हैं, क्या हम उसको वापस से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मिल्क में, नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस चेंजेस इरिवर्सिबल। ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में, नोट्स में बना के लिख सकते हैं कि खुद सोच के, ऑब्ज़र्व करके, कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल हैं। ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ये देखा कि कोई चेंज जो है लाने के लिए इन सब्सटेंस में, वो या तो हीट करने से हो सकता है या तो फिर मिक्स करने से हो सकता है।
ठीक है, किसी और सब्सटेंस से, तब क्या होगा, क्या होगा, कोई चेंज होगा उसमें। ठीक है, कुछ चेंजेस जो है रिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम थिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपने अराउंड। ठीक, और क्या पॉसिबल होता है कि उन चेंजेस को भी, वो चेंजेस भी रिवर्सिबल होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने आज इस चैप्टर में पढ़ा है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में ही दिया हुआ है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म है। एंड अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हो गया चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। थैंक यू।